हेलो, नमस्ते। लास्ट कुछ वीडियो में हम कुछ लेसन के बारे में बात की थी। समय के अभाव के कारण मैंने वो वीडियो आगे कंटिन्यू किया था। आज के इस वीडियो में हम 11, 12, 13, 14, 15 लेसन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन वीडियो में। लेसन नंबर 15। लेसन नंबर 15 के अंदर हमने राजस्थान के गवर्नमेंट की कुछ सर्विसें हैं, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है? जिसके अंदर कुछ सर्विसें हैं, आपको यहाँ पर दिख रही है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। G2C। G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, और फिर बाद में G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है ना? तो ये आपको इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ई गवर्नमेंट के प्रमुख लाभ, ठीक है? ई गवर्नमेंट के प्रमुख लाभ के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है, ठीक है? नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता तक बेहतर पहुंच, ठीक है? इससे क्या होता है, ई गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट, ई गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट मिल रहा है, लोगों के पास में सीधा चीज़ें हो रही है। सरकार में सरलता और कार्यता और जवाबदेही, ठीक है? इससे क्या होगा, ई गवर्नमेंट, इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें, कार्य को एक सरल रूप मिल जाएगा, कार्य क्षमता हो जाएगी और जवाबदेही हो जाएगी। यानी कि ऑनलाइन चीज़ों के बारे में बता रहा है कि गवर्नमेंट के अंदर इसका क्या बेनिफिट है। शासन की विविध पहुंच, ये प्रौद्योगिकी के रूप में आगे बढ़ रहा है, ठीक है? यहाँ पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, हम संक्षिप्त में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। राजस्थान जन आधार योजना है, जन आधार से कौन कौन सी योजना है उसके बारे में जिक्र है, ठीक है? हमको मेन मुद्दे पे चलना है, अभी अभी अपने पास में टाइम कम है। जन आधार पंजीकरण एवं आधार, जन आधार के बारे में बताया गया है। जन आधार कार्ड जो भी चल रहा है उसके बारे में बताया गया है कि जन आधार के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जन आधार के अंदर कितने अंक होते हैं? 10 अंक की एक मिलता है। सभी परिवार के अंदर एक जन आधार का मिलता है, और सभी सदस्यों के अलग अलग जन आधार नंबर जारी होते हैं, ठीक है? इसमें कह रहा है परिवार के मुखिया के लिए किसको नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर लिखा हुआ है कि परिवार को 18 साल के अधिक या अधिक से महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया जाता है। जन आधार में किसको बनाया जाता है उसके बारे में बताया, 18 साल या 18 साल से ऊपर की महिलाओं को बनाया जाता है, ठीक है? किसी केस में अगर मुखिया महिला नहीं है तो पुरुष को भी बनाया जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है, 21 साल होना चाहिए, ठीक है? जन आधार से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला वो चीज़ हो गया। गैर एवं गैर नकद लाभ का त्याग, ठीक है? जन आधार की शुरुआत कब हुई, इधर लिखा हुआ है 2019 के अंदर हुई थी, ठीक है? और मुद्दे की बात, जन आधार शामिल को पंजीकृत किया जा सकता है। जन आधार के माध्यम से आप क्या क्या कर पंजीकृत कर सकते हो? जन आधार पंजीकरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, और आधार पंजीकरण। राजस्थान में जन आधार वित्तीय हो गया ये, कुछ संक्षिप्त में यहाँ पर दे रखा है। आयुष्मान भारत के बारे में आपको, भारत योजना के बारे में पता होना चाहिए। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना है जो 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार को 50, लगभग लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को रिवर कवर और सेकेंड ईयर, जिसमें 5 लाख का आपको क्या होता है, क्या पता है, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तब आपको ये मिलता है, ठीक है ना? विशेषता, इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर पूरी विशेषता लिखी हुई है, ठीक है? तो आपको अभी फुल डिटेल में नहीं जाना है, हमको संक्षिप्त में देखना है। आयुष्मान भारत योजना के लाभ क्या है, ये लाभ है पूरा पूरा। बस आपको मुद्दा पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या है, आयुष्मान भारत का मुद्दा क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा है, बस इससे मिलता जुलता आपको आंसर मिलना है, ठीक है? अगला आ रहा है सिंगल साइन एसएसओ। एसएसओ का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन, ठीक है? ये होता है एसएसओ का पूरा नाम। एसएसओ आईडी सभी की बनी होगी। एसएसओ आईडी बनाने के लिए जन आधार कार्ड या गूगल की मदद से आप बना सकते हो। एसएसओ आईडी कैसे बनाते हैं वो डिटेल पे हमको क्वेश्चन नहीं आता है, छोड़ो इसको, ठीक है? ये हो गया। एसएसओ आईडी के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नागरिक को क्या क्या सुविधा प्रदान किया गया है कि आप बिल भर सकते हो, ठीक है? आप ई मित्र का काम इसमें हो सकता है, ठीक है? ई मित्र वाले ऑप्शन में आपको बिल भरने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? आप नॉर्मल आईडी से भी ई मित्र का काम कर सकते हो। ये चीज़ हो गया। कैसे बिल भरते हैं उसके लिए क्या बता रखा है, थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडेंस के साथ में बता रखी है। बिल कैसे भरते हैं, तो के नंबर आता है बिल के अंदर, राजस्थान के अंदर के नंबर जारी होता है, ठीक है? और के नंबर के माध्यम से आप बिल भर सकते हो, ठीक है? मूल निवास का आवेदन कैसे करते हैं, मूल निवास का आवेदन ऐसा बता रखा है पूरा पूरा, ठीक है? ये सारा सारा एडमिशन फीस कैसे भरते हैं वो ई मित्र का ऑप्शन से आप भर सकते हो, ठीक है? ये सारा सारा इसमें डिटेल में बता रखा है। राजस्थान संपर्क क्या है, राजस्थान संपर्क के बारे में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित, ठीक है? ये चीज़ है पूरा पूरा।
जन सूचना पोर्टल क्या है? जन सूचना पोर्टल 2019 में एक पोर्टल लॉन्च हुई, जिसमें जो भी योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा चल रही है, इसमें आपको फुल डिटेल में मिलता है, किसको मिल रहा है, आप सारी चीज़ें यहाँ से पता कर सकते हो। ठीक है, बस ये इतना सा था। किताब के पीछे वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ये विशेष होते हैं, ये पढ़ना है। ये था अपना लेसन नंबर 15। में कुछ नहीं था ज़्यादा, छोटा मोटा चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बैठता है जो कि किताब के पीछे से ही आपको मिल जाएगा, या फिर आप असाइनमेंट वाली वेबसाइट जो कि मैंने पहले बताई हुई है B2LN.in पे जाना है, और इसके असाइनमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको देख के चले जाना है। बस बात खत्म, मुद्दा खत्म। ये असाइनमेंट वाले क्वेश्चन देख के आपको चले जाना है। ये हो गया आपका लेसन नंबर 15। अब ऐसे कैसे हम अब 14 देख लेते हैं। लेसन 14 का नाम क्या है? नागरिक केंद्रीय और सेवाओं की जानकारी। ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्या है। अभी फुल पढ़ाने का टाइम अपने पास में नहीं बचा है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12। आधार कार्ड कौन जारी करता है? UIDAI। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। कैसे पंजीकरण करते हैं? उसके लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विधियों से आप पंजीकृत कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और क्या है इसमें डिटेल? आधार कार्ड को लिंक कैसे करते हैं? उसके लिए आपको लिंक का बता रखा है। आगे जब पैन कार्ड के बारे में आपको पता नहीं चाहिए। पैन कार्ड का पूरा नाम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड का पूरा नाम होता है। पैन कार्ड कौन जारी करता है? NSDL करता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस ये हो गया ख़त्म। ठीक है, पैन कार्ड भरने के लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं? 49A। 49A भरते हैं, ध्यान रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पैन कार्ड भरने के लिए। ये हो गया, KYC हो गया। और क्या है इसमें? इसमें अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमको अभी डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। आगे की तरफ हम बात करते हैं। ITR क्या होता है? ITR इनकम टैक्स के अंदर हम क्या करते हैं? अपना ITR फिल करते हैं, जिससे कि हम बताते हैं कि हमने इतने साल में इतना इनकम किया है। वो कौन सी वेबसाइट पे जाके करते हैं? तो incometax.government.in, इस पे जाके हम ITR फिल करते हैं। बस इतना सा आपको छोटा मोटा है, ऊपर का आपको ध्यान रखना है। कैसे भरते हैं वो छोड़ो, अभी हमारे पास में फुल डिटेल में नहीं है। पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट ये हो गया। पासपोर्ट वेबसाइट को आपको ध्यान रखना है, www.passport.india.government.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पासपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया पासपोर्ट के लिए। अब बात करते हैं ट्रेन बुकिंग के लिए। अब इनसे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर भारतीय रेल में अगर आपको टिकट बुक कराना है, तो उसके लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? IRCTC IRCTC इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन रेल, इसका पूरा नाम आप यहाँ पर देख लो। आगे की तरफ अब बात करते हैं हम। ये हो गया बुकिंग के लिए, हो गया कैसे बुक करना है। और अगर आपको स्टेटस चेक करना है कि आपका ट्रेन का टिकट बुक हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए जारी होता है PNR। ठीक है, PNR करके एक आपका ऑप्शन एक जनरेट होकर आता है। ठीक है, उस PNR नंबर से आप ट्रेस कर सकते हो, जो कि 10 डिजिट का होता है। ठीक है, उससे आप ट्रेस कर सकते हो आपका टिकट कौन सी ट्रेन में बुक हुआ या नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, सब कुछ आपको वहाँ पर दिखता है। आपको कहाँ से बैठना है, सब कुछ इसमें लिखा होता है। ये पूरा पूरा यहाँ पर फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम। अगर आपको रोडवेज बस में बैठना है, तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट से करते हैं? IRSRTC, इस वेबसाइट से आप पंजीकृत करते हो। ठीक है, इसके अंदर से आप कर सकते हो। बस आपको इतना सा पता रहना चाहिए, रेलवे के लिए कौन सा है, रोडवेज बस के लिए कौन सा है, ये चीज़ है। हो गया यहाँ पर फिनिश। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अगर आपको वोटर ID, जो कि आप जानते हो जहाँ से मतदान के मत से हम वोट देते हैं, उसके बारे में तो कौन जारी करता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है NVSP। ठीक है, NVSP के पोर्टल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका पूरा नाम आप देख लो। ठीक है, ये हो गया कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अभी पढ़ने का अपने पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, बस शॉर्ट में हमको डिटेल में देखना है। हो गया ये ख़त्म। और यहाँ पर और किसका बनता है? जो 18 साल से ऊपर का है उसके लिए। यहाँ पर और छोटा मोटा कोई चीज़ दे रखी हो तो मैं देख लेता हूँ। अब बात करते हैं, आपको अगर गैस की टंकी बुक करानी है, उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो उसके लिए अलग अलग खुद की सेपरेट वेबसाइटें रहती है इनकी। ठीक है, एलपीजी के लिए जो भी चीज़ें हैं आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? MyLPGGas.in ऐसा सर्च करना है। ठीक है, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा।
ये चीज़ हो गई है। और इसका भी किताब के पीछे वाला है, ये छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा फुल डिटेल में दे रखा है इसलिए ज़्यादा बड़ा लगता है। ये छोटा सा पार्ट है, इसमें पीछे से आपको क्वेश्चन एक बार रेड करके चले जाना है। सेम वैसे के वैसे आपको भी मैंने बोला कि आपको B2learn.in पे जाना है और आपको इसके आइलन वाले क्वेश्चन भी आपको रट के जाना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, बस ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ हम बात करें, अब लेसन नंबर 13 के ऊपर बात करते हैं। लेसन नंबर 13 क्या है, 13 के बारे में, आईटी के अनुप्रयोग, ठीक है, उसके अंदर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सीडी की जो हम डाटा डालते हैं ना, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं बर्निंग। बर्निंग का ध्यान रखना, आपको एक प्रश्न बहुत बार आता है, बर्निंग के बारे में बता रखा कैसे पढ़ना है, वो हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, इसमें कौन सा हमको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को नहीं दिख रही है। ठीक है, आपको मैं ओनली फॉर इम्पोर्टेंट कैसे करते हैं वो आपने सीखा होगा। ठीक है, अभी हमको केवल पास होना है, कैसे पास होना उसके ऊपर बात मुद्दा चल रहा है। हाँ, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, प्रोजेक्टर से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर से संबंधित क्या प्रश्न आते हैं, प्रोजेक्टर के अंदर कौन कौन सी पिनें लगती है, तो दो पिनें लगती है, एक तो लगती है HDMI। ठीक है, HDMI के अंदर लगती है, एक लगती है VJ, VJ केबल लगती है। VJ केबल में कितने पॉइंट होते हैं, बिंदी लगी होती है पीछे, उसके पॉइंट होते हैं तो वो कितने होते हैं, 15 होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, HDMI और VJ केबल में क्या अंतर होता है, HDMI का इस्तेमाल करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पर हमको HDMI का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर हमको स्क्रीन और वीडियो दोनों ट्रांसफर करना, और VJ केबल में केवल स्क्रीन ट्रांसफर होती है। ये हो गया, ये 15 नुक होते हैं, आप गिन सकते हो। ठीक है, अब आपको प्रोजेक्ट के अंदर जब चार चीज़ें हमको चालू करनी, कैसे चालू होता है, विंडो के साथ में पी दबाने पर चालू होता है। ये विंडो के साथ में पी दबाने पर ये चालू होता है। ये आपको यहाँ पर साइड में भी दिख रहा है। ये चारों का यूज क्या है मैं हम बता देता हूँ आपको। पहले सबसे पहला आ रहा है कंप्यूटर, पीसी ओनली। पीसी ओनली में पीसी चलेगा। डुप्लीकेट में आपका प्रोजेक्टर और पीसी दोनों चलता है। एक्सटेंड के अंदर होता क्या है कि आप ये फाइल को पकड़ के इधर इधर शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे आप पकड़ के इधर फेंक सकते हो, तो वो केवल प्रोजेक्टर में चलता है। ठीक है ना, एक्सटेंड का मतलब, और प्रोजेक्ट ओनली मतलब क्या प्रोजेक्ट चलेगा, ये बंद हो जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, और ये हो गया। आगे के मोबाइल के बारे में बता रखा है, मोबाइल से कैसे डाटा कॉपी करते हैं, आप एक्सपर्ट हो सब इसके अंदर, कैसे ट्रांसफर करते हैं। पीडीएफ कैसे बना सकते हैं हम, पीडीएफ बनाने के लिए क्या करना है, सेव एस में जाना है, आपको फाइल सेव करते हैं, वहाँ पर ऑप्शन आता है पीडीएफ बनाना। ठीक है, MS वर्ड की फाइलों को पीडीएफ बनाना, एक्सेल की फाइलों को पीडीएफ बनाना। हो गया यहाँ तक। आगे की तरफ हम बात करते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें आपके मोबाइल से संबंधित चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक डीवीडी एक सामान्य क्षमता कितनी होती है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। HDML में HD का पूरा नाम क्या है, वो आपको किताब के पीछे का क्वेश्चन है, सारे सारे ये रट के जाने हैं कैसे भी हाल में। और आपको क्या करना है, B2learn.in पे जाके आपको इसके आइलैंड वाले क्वेश्चन भी देख के जाना है। हो गया ये काम खत्म। अब बात करते हैं लेसन नंबर 12 की। लेसन नंबर 12 में क्या है, लेसन नंबर 12 में क्या है अभी देख लेते हैं। लेसन नंबर 12, अन्य ऑफिस टूल। अन्य ऑफिस टूल, गूगल स्पेस क्या होता है, गूगल स्पेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गूगल स्पेस पर बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसे कि आपकी गूगल है, ये गूगल के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इसको पूरा गूगल गूगल स्पेस कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड है, उसके बारे में फुल डिटेल में दे रखा है, तो हमको ये ज़्यादा डिटेल नहीं ध्यान रखना है, आपको छोटा मोटा ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, सेम जैसे जैसे हम MS वर्ड पढ़ते हैं उसी प्रकार से इसमें गूगल डॉक्स करके आता है, MS वर्ड की जैसे जैसे उसी प्रकार से। आगे तरफ बात करें, गूगल शीट एक्सेल के टाइप का होता है, और स्प्रेडशीट सेम आपको ये हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, गूगल शीट करके तो एक्सेल हो गया। और एक आपको वहाँ पर मिलता है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म के अंदर आप फॉर्म बना सकते हो क्विज टाइप के लिए, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको। गूगल ड्राइव, इसमें आप स्टोरेज कर सकते हो। एक गूगल ड्राइव की कैपेसिटी कितनी होती है, करीबन 15 GB तक की होती है ना, नॉर्मल। ठीक है, आप ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है नया प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर गया, इसी प्रकार से MS वर्ड का टाइप का होता है, उसको हम बोलते हैं, ये रहा गूगल ड्राइव हो गया। गूगल ड्राइव इसके हो गया, नया प्रोजेक्ट हो गया, मैं इधर से बता देता हूँ आपको। अभी जो मैं बता रहा था, ये हो गया डॉक्स।
डॉक्स का काम है एमएस वर्ड के जैसे, सीट का काम एक्सेल जैसे, और स्लाइड, ठीक है, पावर पॉइंट जैसे ये वर्क करता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात भी आते हैं किताब की तरफ। किताब की तरफ आ गए हैं। किताब के अंदर आपको ये गूगल कीप क्या काम करता है, नोट्स लिखने का काम आता है गूगल कीप। इसमें आप नोट्स लिख सकते हो, कुछ भी ऐप भी है प्ले स्टोर पर अवेलेबल, आप डाउनलोड करके इसमें लिख सकते हो। आपकी जीमेल कनेक्ट होगी, वापस गूगल कैलेंडर क्या है उसके बारे में डिटेल में बता रखा है, इवेंट कोई भी आपको सेट करना है, ठीक है, ये सब कुछ, ये सारा सारा इसमें पूरा पूरा बता रखा है, ठीक है। डब्ल्यूपी ऑफिस एक ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, इसके माध्यम से आप सेम ऑफिस टाइप का आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। जूम, जूम क्या काम करता है, ऑनलाइन मीटिंग के लिए काम आता है जूम, ठीक है। और क्या चीज़ें ऐड की है, गूगल मीट, गूगल मीट सेम गूगल जूम के जैसे होता है, इसके अंदर आप मीटिंग ले सकते हो, आप किसी के साथ वीडियो कॉल कर सकते हो, माइक्रो टीम सेम वैसा वैसा वही चीज़ आपको मीटिंग के काम आएगा। ये सारा सारा चीज़ें हैं। तो सेम ऐसा कैसा आपको ये पीछे क्वेश्चन दे रखा है, इनको रट के जाना है किसी भी हाल में, इससे बाहर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है। किताब के पीछे के क्वेश्चन प्लस आइलैंड वाले क्वेश्चन पढ़ के जाना है पास होने के लिए, ठीक है। ये हो गया खत्म अपना लेसन नंबर कौन सा, ठीक है। अभी हमको फुल डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हमको केवल पार्ट में क्या है, अगर हमको पार्ट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो पास हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा पूरा था। अब बात करते हैं लेसन नंबर 11। लेसन नंबर 11 क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता के अंदर बात करें तो ये पूरा पूरा यहाँ पर आपको दे रखा है साइबर सुरक्षा संबंधित, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा के अंदर आपको मैं, किताब आप पढ़ोगे नहीं तो भी कोई टेंशन नहीं, मैं इसका क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्वेश्चन आता है, हर बार वही रिपीट क्वेश्चन आता है, क्या आता है मैं आपको दूसरों बता देता हूँ, वैसे बता देता हूँ। इसका केवल 2-3 क्वेश्चन ही बार बार उठाया जाता है, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन ही बार बार उठाया जाता है। कौन कौन सा उठाया जाता है, नंबर 1 आपको एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि ये HTTPS के अंदर जो ये एस का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी जिसके अंदर HTTPS नहीं होगा, ये ऊपर देखो आप, ये एस नहीं होगा, ठीक है। ये एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सुरक्षित, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर दिखा हुआ है HTTPS। आगे आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा मैं, ठीक है। और कौन सा रिपीट होता है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड से संबंधित आता है, कौन सा पासवर्ड सिक्योर नहीं, ये रहा, ये एस के बारे में, एस का मतलब क्या होता है सिक्योर, ठीक है। और एक पासवर्ड संबंधित प्रश्न आता है, कौन सा पासवर्ड सिक्योर पासवर्ड नहीं है, ऐसा करके प्रश्न आता है, ठीक है। और एक मेल से संबंधित आता है कि अगर कोई बंदे को आप मेल कर रहे हो, आप चाहते हो उसको वहाँ पर पता नहीं चले कौन सी टाइप के मेल भेजते हो, इसका टाइप का एक प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया। और ये यहाँ से आपको ये केवल ये चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। कहाँ पर गया, बैंक केवाईसी हो गया। ये प्रश्न आपका बार बार आता है, ठीक है। सबसे पहले ये रहा, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, दूसरा नंबर वाला। और एक प्रश्न आपका रिपीट होता है, साइज पीछे होगा, पासवर्ड से संबंधित यहाँ पर नहीं मौजूद है, कोई इश्यू नहीं है, मौजूद नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड संबंधित प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि कौन सा पासवर्ड सिक्योर नहीं है, तो जिसमें आपको देखना है कि अल्फाबेट होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, प्लस सिंबल कुछ न कुछ होना चाहिए, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई सा भी सिंबल हो और नंबर हो। और एक कंडीशन है, कम से कम एक अक्षर बड़ा होना चाहिए, वो सिक्योर पासवर्ड होता है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ये सिक्योर पासवर्ड का निशानी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बस ये प्रश्न, इसके अंदर केवल एक चीज़ ही बार बार उठाई जाती है, सिक्योर क्वेश्चन का प्रश्न बार बार उठाया जाता है। और भी एक बार किताब के पीछे के प्लस आइलैंड वाले देख लेना, ये आपका पार्ट 11 है, इससे ज़्यादा कुछ अंदर से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया, बात खत्म। ये हमने देखा लेसन 1, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 5 लेसन हमने कंप्लीट कर दिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लास्ट अंतिम एक पार्ट और आएगा जिसके अंदर हम बाकी के लेसन को कवर कर लेंगे।